ओम शांति। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका जानी थी। श्रीमद् भगवद गीता एक ज्ञान की गंगा है। तो चलिए आज इस वीडियो में उस पावन ज्ञान की गंगा में उतरकर स्वयं को अज्ञानता से मुक्त करते हैं और उस पतित पावनी ज्ञान गंगा के मोतियों से अपने व्यक्तित्व को पहले निखारते हैं और फिर धीरे धीरे उसे गुणों से सजाना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारी इस अमूल्य धरोहर श्रीमद् भगवद गीता को आप सभी अपने जीवन में भी उतारिएगा, इसको धारण कीजिएगा। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। इन 47 श्लोकों को समझने के बाद आप अपने जीवन की कठिन से कठिन समस्या को भी पहचान पाएंगे और इस पूरी गीता को आत्मसात करने के बाद आप उस समस्या का हल ढूंढ पाने में भी अपने आप को सक्षम अनुभव करेंगे। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात वे वहां पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन आंखों से अंधे थे, इसलिए नेत्रहीनता को कारण बताते हुए ज्येष्ठ होने के बावजूद भी उन्हें राज सिंहासन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया और उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र बहुत आहत हुए। हालांकि बाद में पांडु की मृत्यु के बाद वह राज सिंहासन उन्हें ही मिल गया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था और पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा जाता था। युधिष्ठिर सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें युवराज के लिए घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, वे तो पुत्र मोह में भी अंधे थे, वे स्वार्थ में अंधे थे, वे राज सत्ता के मोह में भी अंधे थे। वे चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। इसलिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं तो तुम्हें एक सुई की नोक के भी बराबर भूमि नहीं दूंगा और तुम बात कर रहे हो 5 गांव की। दोस्तों, इसके बाद जब यह पक्का हो गया कि अब तो युद्ध को टाला ही नहीं जा सकता, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं युद्ध में भाग तो नहीं लूंगा, पर मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र ने महर्षि को यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने कुल का नाश होते नहीं देख पाऊंगा, परंतु मैं युद्ध में घटने वाली प्रत्येक घटना के बारे में अवश्य जानना चाहता हूँ। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने उनके सारथी, उनके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वो महल में बैठकर ही धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना पाए। दोस्तों, जैसे आप मैच की लाइव कमेंट्री सुनते हैं ना, यह ठीक बिल्कुल वैसा ही था। दूसरे और तीसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस समय दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर सामने व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर यह कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई
पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दोस्तों, व्यूह का रचना का अर्थ है कि सेना को इस तरह से खड़ा करना कि बाहर से कोई भी शूरवीर अंदर ना आ सके, और यदि कोई शूरवीर अंदर आ भी जाए तो उसकी वापसी के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं और उसे वहीं पर मार दिया जाए। दोस्तों, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को पांडव सेना के बारे में बता रहे हैं कि पांडव सेना में कौन कौन से शूरवीर भाग ले रहे हैं। दुर्योधन बताते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोचन, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी शामिल हैं। शत्रु सेना का निरीक्षण करने के बाद 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को अब अपनी सेना के बारे में बताते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दोस्तों, जैसे दुर्योधन ने अपने शत्रुओं की सेना का और अपनी सेना का निरीक्षण किया, आकलन किया, इसी प्रकार आप भी सबसे पहले अपनी समस्या को ठीक प्रकार से जानिए और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचानिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। आपको यह अच्छी तरह से पता होता है कि जब भी आप किसी मुश्किल से घिर जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास कौन होते हैं? आपके पास होते हैं आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका एक्सपीरियंस, आपके परिवारजन, आपके दोस्त और आपके करीबी रिश्तेदार जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 10वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को बताते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, अर्थात इसको कोई भी जीत नहीं सकता, और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना जीतने में सुगम है। दोस्तों, यहाँ पर दुर्योधन घमंड कर रहा है कि हम तो आसानी से पांडव सेना को हरा ही देंगे क्योंकि हमारे पास पितामह भीष्म है। 11वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि आप सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दोस्तों, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह जब तक नहीं चाहते उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसका मतलब जब तक भीष्म पितामह युद्ध में खड़े रहेंगे तब तक कौरव सेना की हार हो ही नहीं सकती थी। दोस्तों, यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि सभी योद्धा भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो यहाँ पर एक और लेसन भी हमारे लिए है कि नेवर फोकस ऑन ओनली वन पॉइंट, डाइवर्सिफाई एज मच एज यू कैन, अर्थात एक ही स्रोत पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने भी अपनी पूरी सेना भीष्म पितामह के आसपास लगा दी थी और उसका परिणाम क्या हुआ यह तो हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों, इसके बाद श्लोक संख्या 12 से लेकर श्लोक संख्या 19 तक दोनों सेनाओं के शूरवीर शंख उद्घोषणा करते हैं। 12वें श्लोक में संजय बताते हैं कि जब पितामह भीष्म ने
दुर्योधन के ये वचन सुने कि सारी सेना सब ओर से उनकी ही रक्षा करे, तो वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 13वें श्लोक में संजय बताते हैं कि भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। दोस्तों, हालांकि शंख नगाड़े और ढोल की आवाज हमें अच्छी लगती है, लेकिन यह आवाज बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि दोस्तों युद्ध मनोरंजक नहीं होते, और अगर युद्ध में शंख नगाड़े बजेंगे तो वो बिल्कुल डरावने ही लगेंगे। यदि युद्ध तय हो जाता है तो उस युद्ध में जान माल की हानि होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना ही पड़ता है। कौरव सेना की शंख उद्घोषणा के बाद अब बारी थी पांडव सेना की शंख उद्घोषणा की। तो संजय बताते हैं कि इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 15वें श्लोक में बताते हैं कि श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। उन दोनों ने अपने शंख बजाए और इसके बाद भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 16वें श्लोक में बताते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। इसके बाद के 2 श्लोकों में संजय बताते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, युद्ध में दोनों ही पक्ष शंख बजाते हुए अपनी अपनी सेना को मोटिवेट कर रहे थे कि विजय हमारी ही होगी। इसी प्रकार जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आए तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, आप अपने परिवारजनों के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि सभी अपने अपने शंख बजा रहे हैं। सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाकर वहां पर उपस्थित बाकी योद्धाओं को अपने होने का एहसास करा रहे थे। 19वें श्लोक में संजय बताते हैं कि जब पांडव सेना के शूरवीरों ने शंख बजाए तो उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, इसका यही आशय है कि यदि आप में कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ है तो समझ लीजिए आप युद्ध जीत गए हैं और आपके शत्रुओं को यह सब देखकर डर लग रहा है। दोस्तों, इसके बाद के श्लोकों में अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण तथा अर्जुन विषाद के बारे में बताया गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।